अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद फ़िरदौस अहमद सिक्स्थ ज्योग्राफ़ी पढ़ाने जा रहा हूँ। आवर कंट्री इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स इन इंडिया, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हमारा देश जो है एक विशाल देश है और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इस मुल्क को का इंतज़ाम चलाने के लिए इसमें 28 रियासतें हैं। 28 स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडियन यूनियन, ओके। और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल जो 35A का खात्मा किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू जम्मू कश्मीर जो है इसको यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इसके अंतर्गत हमारी स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाँटा गया। तो इस प्रकार से पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, अब 2 को जोड़िएगा और इस तरह से 9 यूनियन टेरिटरीज़ बन गई। तो हमारे यहाँ 29 स्टेट्स थी, एक स्टेट को पूरी तरह से ख़त्म किया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रही है। तो 28 रियासतें और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इस तरह से आपको मालूम है कि हमारे मुल्क का जो मुल्क की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो दिल्ली है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो भी रियासतें बनी हैं वो ज़बान के आधार पर बनी हैं। मिसाल किसी रियासत में तेलुगु बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी या तमिल बोली जाती थी, उसी हिसाब से उन स्टेट्स का जो है स्टेट्स बनाएंगी बंटवारा किया गया। तो राजस्थान जो है सबसे बड़ी रियासत है और गवा सबसे छोटी रियासत है रुकबे के लिहाज से। अगर हम राजस्थान देखें बड़ी रियासत है और गवा जो है ये सबसे गवा जो है पनाजी जिसकी कैपिटल है, ये सबसे छोटी रियासत है। तो आप आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिजिकल डिविजन्स जब हम देखते हैं हमारे मुल्क के जो फिजिकल डिविजन्स हैं, अभी इसमें क्या आपकी किताब में ये जो लेख है इसमें क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ इस भारत के नक्शे में आप देखते हैं कि इसके नॉर्थ उत्तरी साइड में नॉर्दर्न इलाके में ग्रेट हिमालय पड़ता है। जो ग्रेट हिमालय जो है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्दर्न मोस्ट जो है सबसे उत्तरी जानिब जो है इसको ग्रेट हिमालय और हिमाद्री कहते हैं, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो इसके बीच में जो है इसमें बड़ी-बड़ी चोटियाँ हैं और इसके बीच में जो है मिडिल हिमालय और हिमाचल कहा जाता है इसके नीचे। और इसके साउदर्न पार्ट में जो है इसको साउदर्न पार्ट जो है इसका शिवालिक रेंज आता है, इसमें शिवालिक रेंज आता है। ये भी पहाड़ियों का सिलसिला है, बहुत बड़ा पहाड़ है दुनिया का हिमालय। तो ये जो शिवालिक इसका साउदर्न मोस्ट टिप है। इसमें जो हिमालय में जो सबसे बड़े-बड़े दरिया निकलते हैं, बहते हैं, जो सोर्स है पानी का जो हिमालय ही है, घने जंगलात हैं। और ये फ्रंटियर जो है नॉर्दर्न इलाके में सरहद है भारत की। तो इसके अलावा इसके साथ-साथ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है हमारे नॉर्थ साइड में जो है नॉर्दर्न मैदान है, मैदानी इलाके हैं, तो बहुत वसी मैदान है यहाँ। तो इसके आप देखते हैं कि ये फ्लैट हैं और बढ़िया मैदान है और एलुवियल डिपॉज़िट्स हैं, क्योंकि यहाँ दरिया बहते हैं, जैसे गंगा है यहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहती है यहाँ, बहुत बड़े दरिया बहते हैं। तो अपने साथ जो है ये बहुत जो है सैलाबी मिट्टी लाते हैं। तो जिस प्रकार से जो यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी मस्त होती है और फसल यहाँ काफ़ी उगती है। तो इस तरह से आप देखते हैं बहुत सी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, बहुत से ब्रह्मपुत्रा के और इसके अलावा जो गंगा हैं और बहुत छोटे-छोटे सन हैं जो चंबल है, ये मुख्तलिफ जो है दरिया हैं छोटे-छोटे, ये इस नॉर्दर्न इलाके को फर्टाइल बना देते हैं। क्योंकि रेत और मिट्टी साथ होती है तो फसल कुछ ज़्यादा ही उगती है। इन द वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट में जब आप देखते हैं जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो आप देखते हैं यहाँ पर राजस्थान में, और इसके साउथ में
जो है जो साउदर्न जो ये आप देखते हैं ये त्रिकोणीय ये शक्ल जो देखते हैं ये साउथ में साउदर्न प्लेट्यू इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं कहा जाता है जियोग्राफी में। तो आप देखते हैं कि ये इसकी ट्रायंगुलर शेप है और आप देखते हैं इसके अरावली पहाड़ियाँ ऊपर हैं अरावली सबसे दुनिया की पुरानी पहाड़ियाँ इसके उत्तरी दक्षिण उत्तरी इलाके में जो है स्थित हैं और इसके नीचे जो है आप देखते हैं विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज भी है जो इसके नॉर्दर्न टिप पर पड़ती है। साउदर्न जो पेनिनसुलर प्लेटू इसके नॉर्दर्न में विंध्या और सतपुरा रेंज आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो दरिया बहते हैं नर्मदा और तापी भी यहाँ है। नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और ये अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं ये पहाड़ियों का सिलसिला ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। अभी वेस्टर्न घाट के इस साइड में कोस्टल प्लेन्स हैं बहुत बड़े प्लेन हैं लेकिन छोटे छोटे प्लेन हैं ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स के प्लेन जो है इसके ईस्ट साइड में जो पड़ते हैं वो काफ़ी बड़े मैदान हैं। तो आप देखते हैं कि प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि हमारे मुल्क के जो और भी दरिया हैं जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये 4 दरिया जो हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से जो ये हमारी इसको कहते हैं ये दरिया जो है हमारे इस मुल्क को सैराब करते हैं और फसलें उगती हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्टेट्स में और जो है ये माखज़ है पानी का जो ये दरिया जो है फर्टाइल बना देते हैं और सुंदरबन डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा भी बनाया है दीज रिवर्स आप देखते हैं जो दरिया है ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। सुंदर डेल्टा जो है ये त्रिकोणीय बना देती है इस क्षेत्र को त्रिकोणीय इलाके में यहाँ से भी दरिया और इस तरह से जो हम साथ ले आते हैं और फर्टाइल बना देते हैं ज़मीन को। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि इसके अलावा भी हमारे मुल्क में जो है आगे बढ़ते हैं हम 2 किस्म के आइलैंड्स हैं। अभी 2 किस्म के आइलैंड्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ। एक तो लक्षद्वीप ठीक है और अंडमान निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार है ये जो है लक्षद्वीप ये जो समुद्र में छोटे छोटे ये जजीरा है ये इन भारत का हिस्सा है और अंडमान निकोबार भी जो साउथ ईस्ट इंडिया में जो पड़ता है अंडमान निकोबार ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आप देखते हैं ये अरेबियन सी में पड़ता है और ये बे ऑफ बंगाल साइड में पड़ता है ठीक है और इसके नीचे जो है इंडियन ओशन पड़ता है। तो इस तरह से हमारे मुल्क में जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारे मुल्क जो है भारत का जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम मैं बता दूंगा जैसे दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली ठीक है दादरा नगर और दमन एंड दीव है ठीक है और इसके साथ ही है लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग है ये 2 हैं। तो दिल्ली भी है और पांडिचेरी भी है पांडिचेरी भी इधर है ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली दिल्ली तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर और ये पूरे जो हैं हमारे जो मैंने बताया पहले आपको 9 आते हैं। तो ये विशाल मुल्क है इसके बहुत सी रियासतें हैं जैसे कुछ रियासतों के नाम जम्मू कश्मीर तो रियासत नहीं है अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पंजाब है हरियाणा है ये राजस्थान है गुजरात है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश ये रियासतें हैं। ये आप देख सकते हैं नक्शे में काफ़ी घूर के देख सकते हैं इस नक्शे के द्वारा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये केरला है तमिलनाडु है कर्नाटका है आंध्र प्रदेश है ये साउदर्न स्टेट्स हैं और ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ये वेस्टर्न स्टेट्स हैं नॉर्दर्न स्टेट्स हैं क्लास में भी बता चुका हूँ इसमें और विस्तृत जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आज्ञा दीजिए इजाज़त दीजिए अस्सलाम वालेकुम।